हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज। मेष राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 3 से लेके 13 दिसंबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप रिसीव करेंगे इस बीच आपको पता चलेगा। साथ साथ ये जो टाइम है आपको क्या सिखाना चाहता है, आपके अंदर आपके क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहता है, आपकी पर्सनालिटी कैसे बनाना चाहता है और भाग्य क्या लेकर आ रहा है, लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग, जिससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। ओके, उसके साथ साथ आप कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा मिलते रहे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना। और अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको अपने शादी के बारे में जानना है, फ्यूचर के बारे में जानना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप मुझसे अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट और एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, किसी तरह की कोई बटरिंग नहीं करने वाली। सो अगर आप चाहें तो अपनी रीडिंग मुझसे ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती, ठीक है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। डायरेक्टली यहाँ पे गॉडेस के थ्रू मैसेजेस मिलेंगे, गॉड एंड गॉडेस के थ्रू मैसेजेस। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दूर का काम आपका बनने वाला है। जैसे जो काम बहुत लेट हो रहा था किसी काम में, कोई चीज़ ऐसी, कोई इश्यूज़, जो कोई बहुत दूर का काम है, कहीं दूर जाने का है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। जो चीज़ आपको लग रहा था कि अब अगले साल होगा, ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर होगा, ये वो जैसा आप सोच रहे थे, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो काम हो सकता है लकीली इस 3 से लेके 13 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी फिक्स होना, या शादी होना, या मंदिर जाना, चर्च विज़िट करना, टेंपल जाना, मस्जिद, दरगाह, ठीक है। तो इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे आप चाहते हो कि कोई आपसे माफ़ी मांग ले, आकर रिकॉन्सिलेशन हो जाए। किसी चीज़ की जो इच्छा बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तो बहुत मुश्किल होगा, ये चीज़ होगा या नहीं होगा, लेकिन वही काम जो है इस 3 से लेके 13 के बीच में हो सकता है। चाहे अबंडेंस का आना हो, प्रॉस्पेरिटी का आना हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लाइक कोई रिलीजियस काम कर सकते हैं, रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है जिसको इस टाइम आप ज्वाइन कर रहे हो सकता है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने वाले हैं, टीचर बन सकते हो, कोई ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, मैरिज, कोर्ट मैरिज, ठीक है, कंटेंटमेंट, खुशियाँ, ट्रेडिशनल काम करना, ठीक है, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। अच्छे एडवाइसेस किसी को देना, अच्छे एडवाइसेस आपको मिलना, तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है। साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ है जो पास्ट की चीज़ भी है, उसको भी आप भूल कर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें, और 3 से लेके 13 के बीच में आप किसी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे, तो कंसिस्टेंसी भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आ रही है। तो यहाँ पे एक रेमेडी है, या रिचुअल कह सकते हैं, कि डेली और वीकली टू डू लिस्ट आप बनाइए फाइनेंशियल गोल के लिए, ठीक है। फेम एंड फॉर्च्यून भी कुछ लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो आपने अपने ऊपर अकेले रह के जितना काम किया, मेहनत किया है ना, उसके वजह से आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। आप कुछ लोगों के स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ऑकल्ट के फील्ड में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। किसी से रिवेंज लेने का डिज़ायर है, वो ख़त्म हो रहा है। झगड़े होने के चांसेस, रिवेंज लेने के जो चांसेस हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। 6 ऑफ फायर की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के दिल को जीतना है या कुछ जीतना है, तो वो चीज़ आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम हो सकता है कि आप ड्राइविंग सीख रहे हो, ठीक है, ऐसी भी चीज़ें हैं। इंस्पिरेशन बहुत आ रहा है, पावर अथॉरिटी मिल रहा है, कहीं ट्रैवल एंड मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये सारी एनर्जीज़ हैं। तो अभी टाइम है आपका एनर्जी एक्सचेंज करने का। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ में भी रिकवरी हो रही है। फाइनेंस की अगर बात की जाए तो आपको अच्छे अफर्मेशन करने होंगे। जैसे आप लिख सकते हैं, आई हैव अ क्लियर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, ठीक है, माई फाइनेंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लियर, अट्रैक्टिंग अबंडेंस इनटू माय लाइफ,
आई टेक कंसिस्टेंट एक्शन एंड स्मॉल स्टेप लीड टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्कॉलरशिप मिल सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों को इस टाइम सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाइम काफ़ी सक्सेसफुल और अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि बस ये छोटी मोटी बातें हो गई, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी किस टाइम क्या क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो सबसे पहले यहाँ पे है गो डीपर। कोई भी काम करना है, ठीक है, किसी के साथ भी होना है, टाइम स्पेंड करना है, कहीं जाना है, डीपर डीपर होकर काम करना है। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ मेरे लायक है, जब उसको एनालाइज कर ले तब उस चीज़ के लिए बिल्कुल वाइल्ड होकर उस पर वर्क करना है। कोई चीज़ ऐसा है जिसको आप ऑलरेडी एनालाइज कर लिए हो पर अब समझ में नहीं आ रहा करना चाहिए या नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब एनालाइज कर ही लिया है तो अब उस पर काम करना शुरू कर दो, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप में आना हो या कुछ भी हो। 3 से लेके 13 के बीच में डिटॉक्सिफाई का टाइम भी है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बिल्कुल एकदम गुस्सा आ गया आपके अंदर, टॉक्सिसिटी आ गई है, तो वो टॉक्सिसिटी ख़त्म होने का टाइम भी आ चुका है। उसके बाद है बी प्राउड ऑफ़ योरसेल्फ। तो आपको कुछ ऐसा मौका मिलेगा, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपने ऊपर प्राउड फील कर पाएंगे, ठीक है। किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। निगेटिविटी में रहते हुए भी काफ़ी ज़्यादा आपका फोकस पॉजिटिविटी पे रहेगा, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं और कुछ कार्ड्स लेके मैं बताऊँगी मोनोलॉजी के थ्रू क्या मैसेजेस हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप देखना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिसको आप जानना चाहते हैं, ठीक है। आप जानना चाहते हो कि वो सभी के सामने आए, पर्दाफाश हो, तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ आप अपने डर को ख़त्म करने वाले हो। जब कोई चीज़ रिलीज़ हो रही है ना, जब किसी का पर्दाफाश हो रहा है, किसी की गंदी हरकत जैसे सामने आ रही है, तो साथ साथ आपका डर भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आप किसी को बताएं, लाइक ऐसा लग रहा है कि उसको सबक सिखाना चाहते हो सही तरीके से, तो वो चीज़ हो रहा है। तो आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस भी ख़त्म हो रहे हैं, साथ साथ आप अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, लव लाइफ कैसा रहेगा आपका वो भी बताती हूँ मैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, लव लाइफ कैसा रहेगा। देखो लव लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो किसी न्यू पर्सन से 3 से लेके 13 के बीच में आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है या रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है, या आपके करंट पर्सन ही आपसे माफ़ी मांगकर, अगर हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, वही इंसान आपसे माफ़ी मांग के, क्योंकि जो भी आपके लव लाइफ में इस टाइम आ रहा है वो आपका ट्विन फ्लेम है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप होते हुए भी दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। ओके, और भी चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओवरऑल तो आपको प्रपोजल मिल सकता है, करंट रिलेशनशिप में सरप्राइजेस मिल सकते हैं, आपकी मुलाकात आपके ट्विन फ्लेम से हो सकती है, एंड आई लाइक यू समवन, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको पसंद कर रहा हो, आपको डेट करना चाहता हो, ठीक है, जो आपको हील करना चाहता हो, आपके साथ ग्रो करना चाहता हो, रोमांस करना चाहती हो या चाहता हो। तो यहाँ पे ये टाइम है लर्निंग का, नया सीखने का, नए पर्सन को जानने का, नए फेज़ में आने का, ठीक है। और एक नए पर्सन ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन के लिए प्रिपेयर कर लो अपने आप को। कुछ भी दिक्कत हो तुरंत कांटेक्ट करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो जाएंगे, तो ज़रूर कांटेक्ट करना। वाई टेक केयर।